नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल प्लॉट ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। आपने बुजुर्गों की कहावतें सुनी होंगी कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग कहावतें आती हैं कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब कि इसका मतलब ये है कि जब दाने पके थे तो खेत की हमने ध्यान नहीं दिया तो चिड़िया सारा खेत चुग के उड़ गई और अब हम पछता रहे हैं, रो पीट रहे हैं। तो ये सब फालतू की बातें हैं। अभी भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में चिड़िया ने खेत को पूरा अभी चुगा नहीं है। चिड़िया भी आनी शुरू हुई है, चिड़िया भी आनी शुरू हुई है। ये देखिए चिड़िया उड़ रही है हवा में, ये चिड़िया आ रही है। यहाँ पे भी चिड़िया खाली है, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। और देखिए अभी खेत भी लहरा रहे हैं, खेत लहरा रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है। चिड़िया ने आना भी बाकी है। चिड़िया का क्या मतलब है कि रोहनी 30 साल पहले 4-5 हज़ार का रेट था, 5 लाख का रेट हो गया है। यहाँ भी 4 हज़ार से शुरू हुआ था, कुछ जगह 40 हज़ार हो गया, कुछ जगह 50 हो गया, कुछ जगह लाख हो गया, कुछ जगह 1.5 लाख हो गया है। अब कहानी ये है कि अगर 2 पैसे हैं तो लगा दो, फिर आप आना 5-6 साल बाद, फिर तो वही रोहनी वाली बात हो जाएगी कि यार हमें तो पता ही नहीं चला। अच्छा भाई साहब, खेत थे ऐसे, ये खेत में आ गया सारा कुछ, खेत में मेट्रो आ गई। अच्छा भाई साहब, ये कौन सा गांव है? अच्छा, गांव में ज़मीन सस्ती थी। अच्छा, गांव शफीपुर था। अच्छा, कौन से सेक्टर में आता है? 148 में। क्या रेट मिल रहा था भाई साहब शफीपुर में? अच्छा, अंदर 20,000 रुपये गज का रेट था। अच्छा भाई साहब, 25,000 रुपये गज का रेट। और हमें तो पता ही नहीं चला। अच्छा, ये मेट्रो के पास था, सेक्टर 148 मेट्रो के पास गाँव के अंदर ज़मीन मिल रही थी 20,000 रुपये मीटर, 20,000 रुपये गज। अरे भाई साहब, हम गए थे भाई साहब, जंगल था, हम तो डर गए। गांव पूरा जंगल था, बस सुनसान थी, खेत ही खेत थे, हमारा मन नहीं लगा, हम तो डर गए। अच्छा, डर गए? हाँ भाई, डर गए। मेट्रो स्टेशन भी खाली था भाई साहब, हम गए 148 में। हम गए भाई साहब 2022 में गए थे, दिसंबर में, क्रिसमस की छुट्टियां थी। हमने कहा बच्चों को घुमा लाएँ। हम कार की एक, हमने कार दोस्त की मांग के CNG भरवा के चले गए घूमने। और भाई साहब हम तो डर गए भाई साहब, पूरा जंगल। हमें तो लगा कोई चाकू दिखा के लूट ना ले। पूरा जंगल था भाई साहब, कुछ नहीं था। मेट्रो स्टेशन खाली, सड़कें खाली, ना आदमी की जात, बिल्कुल जंगल। हमारा दिमाग ख़राब है, हम यहाँ पर पार्टी लें। ये देखो भाई साहब, मेट्रो स्टेशन है, एक भी यात्री नहीं है, एक भी यात्री। भाई झूठ नहीं कह रहा मैं। आज हो गई 27 दिसंबर 2022, क्रिसमस बीत गई है, 2 दिन हो गए हैं। सेंटा क्लॉज चला गया हिंदू के देश में घूम फिर के। अब अखबार में खबरें भी आ रही थी 12-13 बंदे ईसाई बन गए। इन बातों को छोड़ो, इन बातों में दम नहीं है। नए साल पे शपथ ले लो कि अभी कुछ ख़रीदा नहीं तो ख़रीद के रखना है बच्चों के लिए। भाई साहब, एक गाड़ी आ रही थी, हम तो डर गए। इस गाड़ी में गुंडे हुए, फिर क्या होगा? हमें तो मार देंगे भाई साहब गुंडे तो। हम तो डर के कार में बैठ गए, अपने छिप गए। हम नहीं जा रहे भैया जंगल में। तो दोस्तों, ये ऐसी फालतू की बातें हैं जो चलती हैं, इन बातों में कोई दम नहीं है। ये बात करते करते जो 4 हज़ार का रेट था वो 40 पार कर गया, 60 पार कर गया। नोएडा की प्रॉपर्टी जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये सेक्टर 148 नोएडा है। नोएडा के कुछ सेक्टरों में 1.5 लाख का रेट हो गया है, जो 1 साल पहले 60-70 हज़ार था। ग्रेटर नोएडा में भी 1 साल पहले जो कस्टमर नहीं था, 30 हज़ार का रेट था। काफ़ी जगह पे रेट 1 लाख को टच कर रहा है और उसके बाद भी मनपसंद प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है। इस जंगल में अभी भी मनपसंद प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है। अगर आप बोलें ग्रीन बेल्ट दे दो मुझे, कोने का प्लॉट दे दो, नहीं है, 1 साल वेटिंग। तो अभी जहाँ दाव लगता है दाव मार लो, चाहे नोएडा, चाहे ग्रेटर नोएडा, चाहे बुलंदशहर, चाहे अलीगढ़, जहाँ आपका रिश्तेदार है, जहाँ आपका दोस्त है, जो आपको जहाँ बिठा के ले जाए, जो दिलवा दे ले लो। आबादी 130 करोड़ है, कोरोना में यहाँ कुछ नहीं होना। ये सब फालतू की बकवास है। जो 2-4 बंदे हैं जो योगा वोगा नहीं करते, अपना ज़्यादा उल्टे पुल्टे काम करते हैं, वही जाते हैं कोरोना में। जो बंदा थोड़ा समझदार है, अपनी सेहत का ध्यान रखता है, कोरोना में उसे कुछ नहीं होने वाला। आबादी आने वाले टाइमों में 150 करोड़ पार कर जाएगी। और देश में जैसे एक सर्वे था कि अमेरिका में हर एक घर में 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं। अरे यहाँ तो लोगों के पास साइकिल भी नहीं है, मोटरसाइकिल भी नहीं है। बहुत ग्रोथ आनी है देश के अंदर, क्योंकि सारा कुछ पैक है। दिल्ली पूरा पैक है, कोई स्कीम नहीं है यहाँ पे। अभी गुंजाइश है। मैं ठोक बजा के कह रहा हूँ भाई, पहले मुझे भी बुद्धि नहीं थी, मुझे भी बुद्धि आ गई है।
पहले मुझे भी लगता था पिटेगा, डूबेगा। अरे भाई साहब, मेरे से लिखवा लो स्टाम्प पेपर पे, कुछ भी हो जाए। मैं तो कहता हूँ भगवान भी दुश्मन बन जाए, जिस रेट पे आप माल लोगे कभी भी बेचना, इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे। ये कोई शेयर मार्केट नहीं है। मैंने बाबा रामदेव का शेयर लिया था 1400 का, अब 1100 के आ गया, 300 रुपये घाटा पर शेयर का। वो फिर रिकवर हो जाएगा। फिर हमें देखना, अभी हम बात करेंगे 5-6 महीने बाद कि देखो बाबा रामदेव का शेयर 1500 रुपये चल रहा है। तो इसी तरह ये है कि अच्छा माल लोगे, हो सकता है कुछ भी हो गया, मान लो बड़ा बम फट गया, थोड़ा रेट टूट गया, फिर रिकवर हो जाएगा। तो ये वो चीज़ है कि यहाँ पे आपको कभी भी घाटा नहीं होगा। प्रॉपर्टी वहाँ लो, यहाँ आपका यार दोस्त है, रिश्तेदार है, ताकि उसको देखभाल आसान हो, कब्जे कुब्जे का पंगा ना हो, लड़ाई झगड़ा हो तो 4 बंदों के साथ जा भी सको। तो ये मैं नोएडा में खड़ा हूँ, अभी तो यहाँ जंगल ही जंगल है, पर मंगल होने में टाइम नहीं लगता। आप अगर दिल्ली में रहते हो तो अपने बुजुर्गों से पूछो कि दिल्ली कितनी गति से भरा है, कि द्वारका कितनी जल्दी भर गया। 5 साल में तो द्वारका पूरा पैक हो गया। जो जंगल था द्वारका 5 साल में पैक हो गया, 10 साल में रोहनी पैक हो गई। यमुना पार 20 साल में तो यमुना पार में पैर रखने को जगह नहीं मिली। तो ये वो जगह, पटपड़गंज में मैं खुद आया था 95 में, पूरा पटपड़गंज एरिया यमुना पार का खाली था। और सर आज की डेट में तो आप पैर नहीं रख सकते। लक्ष्मी नगर शकरपुर में राधू प्लेस का एरिया था, वहाँ पे लोग लैट्रिन करने जाते थे, आज तो वहाँ पर बाथरूम नहीं जा सकते, इतना पैक है। तो अगर दो पैसे हैं तो ले लो। ये ट्रक जो खाली घूम रहे हैं, लोगों का सामान भर भर के आएगा यहाँ से, पूरे देश से। तो ये मैं आपको आज का प्रेजेंट मॉल दिखा रहा हूँ। नया साल आने वाला है 2023। अच्छा, इसमें एक मज़े वाली बात और है। मैं कहता हूँ जितने पैसे हैं उतने का प्लाट ले लो, सही प्लाट ले लो, रजिस्टर्ड हो, रेरा में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। चाहे टप्पल में ले लो, अगर कोई रजिस्टर्ड कॉलोनी है, टप्पल में 6000 रुपया गज का रेट है। टप्पल में ले लो 100 मीटर 6 लाख का। कागज़ चेक करके वकील को दिखा के खरा माल खरीदो। ऐसे कच्चे लालच में नहीं फंसना कि यार डबल हो जाए, बस डबल हो जाए। डबल डुबल की कहानी छोड़ो, सही स्कीम से चलोगे तो फ़ायदे में रहोगे। ये सामने नोएडा एक्सप्रेस वे चल रहा है, लगातार गाड़ियाँ चल रही हैं। जब मेरी शादी हुई थी 10 साल पहले, ये खाली था बिल्कुल। हर सेकंड गाड़ी है, देखो जी, मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ, हर सेकंड गाड़ी है इस पर। आने वाले टाइमों में इसमें भी हर सेकंड गाड़ी मिलेगी आपको। अगर मूड बनता है तो ले लो, अगर दम है तो ले लो, खुलेआम कह रहा हूँ, दम है तो ले लो। नहीं तो प्लानिंग करते रहो, अरे यार कुछ नहीं है, बकवास है, यहाँ कुछ नहीं होना। अरे हमें पता है, हमने दुनिया देखी है, अरे कुछ नहीं होगा, अब नेगेटिव एरिया है, रॉन्ग टिकट है, नोएडा ग्रेटर नोएडा, कुछ मत लो। अब भी जहाँ सौदा मिलता है, जिस रेट में मिलता है, डीलर फाइल है, जो फाइल है, अपने वकील सीए से चेक करवा के, अगर पैसे हैं तो दाव मार लो। ज़्यादा उल्टा पुल्टा नहीं करना कि नंग मलंग है, कुछ पैसे ताऊ से, कुछ चाचू से, कुछ ससुर से, कुछ सोहरे से, कुछ बैंक लोन, ऐसा गड़बड़ मत करो। अगर है तो मज़ा लो, अगर खाली है तो किराए पे जाओ। अगर दम है, आप में पोटेंशियल है, पैसा पैदा कर सकते हो तो ख़रीदो, नहीं तो दूर से खड़े होकर मज़ा लो कि प्रॉपर्टी गेम क्या चल रही है। तो मैं छोटी सी जानकारी लेके आया। सेक्टर 148 गांव शफीपुर के भी फ़िलहाल जंगल है। मेट्रो स्टेशन 148 खाली पड़ा बिल्कुल, ना बच्चा ना बच्चे की जात, एक भी सवारी नहीं है, खाली है। देखिए एंट्री है, यहाँ पे घास फूस उगा हुआ है। ये कई बार चला देते हैं, कई बार बंद कर देते हैं, ये सरकार की मर्जी रहती है। कहते घाटा पड़ रहा है, बंद करो। इसी के साथ जीएसटी का ऑफिस है। आज जीएसटी ऑफिस में कुछ काम था तो मैं वहाँ आया था, तो मैंने कहा चलो ये एरिया भी आपको दिखा दूँ। देखिए सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन। ये सब मज़े वाले हैं जो हॉर्न मार मार के जाते हैं, साले बेशरम। खाली सड़क में देखो, खाली सड़क में क्यों हॉर्न मार रहे हो, कोई है दूर दूर तक? ये वो तो होते हैं वैसे। अरे पहले इतना पोल्यूशन है, क्यों खून पी रखा है? पोल्यूशन है सर यहाँ पे, वैसे भी काम चल रहा है ना, जगह जगह मिट्टी है, जगह जगह अंडरपास बन रहे हैं, तो पोल्यूशन तो है, पर फिर भी दाब लगता तो मार लो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बाकी आपका कोई भी विचार हो, कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9873708642। और मुझे थोड़ा सा विद्या का ज्ञान है, बाई प्रोफेशनल सीए, एडवोकेट, एमबीए डिग्रियां हैं सर। डिग्रियां अलग चीज़ है, और एक दलेरी के साथ, हौसले के साथ सौदे मारने, ये एक अलग चीज़ रहती है। क्योंकि कई बार लोगों को बड़ा ज्ञान होता है, ज्ञान में मारे जाते हैं। तो कुछ लोग अनपढ़ होते हैं पर दलेर होते हैं, बहन, जो यहाँ सौदा मार, वहाँ सौदा मार, दाएँ दाएँ सौदे मारते हैं। तो कुछ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, सर्वे करते रहते हैं। वो तो सर्वे मत करो, सौदा मार के कहानी ख़त्म करो। और मेरे लायक कोई भी सेवा हो, आपका स्वागत है। मिलना हो ग्रेटर नोएडा में
यमुना प्राधिकरण में कभी भी फ़ोन करके मिल सकते हैं, वहाँ पे हम रहते हैं, यमुना प्राधिकरण के पास ही ऑफिस है। आपका स्वागत है, आप पहले टाइम ले लें, शनिवार संडे छुट्टी रहती है, तब भी मिल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।